कहते हैं माँ की ममता सागर से भी गहरी होती है, पर जब वही माँ बुजुर्ग हो जाती है तो कुछ लोग उसे बोझ समझ लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसी ही बूढ़ी माँ की जिसने अपनी संतान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, पर बुढ़ापे में उसे क्या मिला? गांव बरेली से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित था। हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और चिड़ियों की चहचहाट से भरपूर उसी गांव में रहती थी 78 साल की कमला देवी, जिसे पूरा गांव अम्मा कहकर बुलाता था। सफ़ेद बाल, कांपते हाथ, पर आंखों में आज भी वही ममता थी जो कभी अपने 3 बेटों की परवरिश में झलकती थी। कमला देवी ने अकेले ही अपने तीनों बेटों राजेश, सुरेश और रमेश को पाला था। पति हरिराम की मृत्यु उस समय हो गई थी जब सबसे छोटा बेटा सिर्फ 2 साल का था। खेत में मेहनत कर, दूसरों के घर बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर उन्होंने अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया। वक्त बीतता गया, बेटों ने पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर नौकरी करने लगे। राजेश बैंक में मैनेजर बन गया, सुरेश सरकारी ऑफिसर और रमेश ने अपनी आईटी कंपनी खोल ली। कमला देवी ने सोचा था कि अब बुढ़ापे में आराम मिलेगा, बेटे बारी बारी माँ को अपने पास रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुरू में माँ को त्योहारों पर बुलाया जाता, फिर धीरे धीरे वह बुलावा भी बंद हो गया। राजेश की पत्नी कहती, माँ को रखने से घर छोटा लगने लगता है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उन्हें प्राइवेसी चाहिए। सुरेश की पत्नी कहती, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके लिए बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मेरे पास टाइम नहीं है। रमेश की पत्नी कहती, माँ गांव की सोच रखती है, बच्चों को डांटती रहती है, हमारे तरीके नहीं समझती। बेटे माँ से आंख चुराने लगे। सबने मिलकर यह तय किया कि अम्मा को गांव में ही छोड़ दिया जाए, जहां वो जन्मी थी और जहां की मिट्टी उन्हें प्रिय थी। अब कमला देवी अकेली थी, शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था, पर मन अभी भी बेटों की राह देखता रहता। हर त्योहार पर वो दरवाजे पर आंखें लगाए बैठती, सोचती शायद इस बार राजू आएगा या सुरेश, नहीं तो छोटा रमेश ही आ जाए। लेकिन कोई नहीं आता। गांव के बच्चे ही अब उनका सहारा थे। कोई सब्जी दे जाता, कोई दवा ला देता, लेकिन माँ का दिल तो अपने बच्चों के लिए धड़कता था। एक दिन गांव के मंदिर में भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। पूरे गांव में बात फैल गई कि शहर के एक बड़ा अधिकारी आ रहा है अपनी माँ को ढूंढने। लोग चौंक गए, कौन है वो बेटा? वो बेटा कोई और नहीं, रमेश था। रमेश को एक दिन एक सपना आया जिसमें उनकी माँ कांपते हाथों से एक कटोरी में दूध देती नजर आई और कह रही थी, बेटा भूखा मत रहना। रमेश की आंखें खुली और उसकी आत्मा कांप उठी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भागता हुआ गांव आया। जब रमेश गांव पहुंचा, माँ चौकी पर चुपचाप लेटी हुई थी। उनकी सांसें धीमी हो रही थी। उन्होंने रमेश की तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, आ गया बेटा, जानती थी तू ज़रूर आएगा। रमेश रो पड़ा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ा गलती कर गया। कमला देवी ने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया और बोली, मैं तुझे माफ़ कर चुकी हूँ बेटा, बस एक वादा कर, कभी किसी माँ को अकेला मत छोड़ना। इतना कहकर उनकी आंखें बंद हो गई। गांव की बूढ़ी माँ ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। रमेश ने माँ की चिता को मुखाग्नि दी और उसी दिन प्रण लिया वह अपने गांव में एक वृद्धाश्रम बनवाएगा जिसमें कोई माँ अकेली नहीं रहेगी। सभी भाई गांव आए, अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मिलकर कमला सेवा सदन नाम से वृद्धाश्रम शुरू किया। अब कोई माँ
भूखी नहीं सोती, कोई दादी अकेली नहीं होती। एक माँ जिसने अपना सब कुछ बेटे के लिए दे दिया, उसे आखिरी समय में केवल एक बार बेटे का प्यार चाहिए था। बूढ़ी माँ का आशीर्वाद अब उस गांव के हर कोने में गूंजता है। ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल डेली हिंदी कहानियों के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।